we die. Gotta lose it to miss it, then harder to admit it, cause your love still want it. हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे। तो मैं आपको वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी सीखो। तो मैं हूँ रजनी। मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कई दिनों से पढ़ा रही हूँ। पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में एडवर्ब की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स के बारे में बताया था। 5 टाइप्स तो मैंने बता दी हैं आपको। ठीक है, सिंपल एडवर्ब है जो जिसमें टाइम ऑफ प्लेस, टाइम ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। 5 मैंने बता दी थी। एडवर्ब तो मैंने बता दिया ना। एडवर्ब जो ये वर्ड है, ये एडजेक्टिव के फर्स्ट 2 लेटर से लिया गया। एडजेक्टिव के बारे में जो एडवर्ब है ना, एडजेक्टिव और वर्ब और पूरे अपने एडवर्ब के बारे में बताता है। ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो मैंने आपको 5 तो बता दी थी पिछले वीडियो में, आप देख लेना। ये है 6th टाइप। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके इसलिए पढ़ा रही ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो ये है 6 इसकी टाइप, एडवर्ब ऑफ रीजन। This type of adverb tells us the reason or purpose of the action and the answer the questions why. तो जो इस टाइप का एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, भी आपको क्या बताता है कि ये काम जो है वो किस वजह से किया गया या इसका पर्पस क्या था। मतलब कि हमें ये वाई का आंसर देता है। हम किसी पूछते हैं ना, आप वहां पर क्यों गए, आप लेट क्यों हो गए। ठीक है, आप वहां लेट क्यों गए, आप वहां पर गए क्यों नहीं, आप स्कूल क्यों नहीं गए, तो इसके बारे में वाई का आंसर देता है। जैसे अब टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम में हमें क्या था, आप कब आए, कब गए। एडवर्ब ऑफ प्लेस में आप कहाँ गए, कहाँ खड़े हो, यहाँ आ जाओ, वहाँ बैठो। ठीक है, मैनर में जो था, हमें जो काम किस ढंग से किया गया। ठीक है, पोलाइटली किया गया, फास्ट किया गया, स्लोली किया गया, क्विकली किया गया, इसके बारे में हमें बताया गया था। तो जो एडवर्ब रीजन है, इससे आपके रीजन से पता चल जाएगा कि यह काम जो है इसके पीछे कौन सा पर्पस था या कौन सा रीजन था। तो इसका एग्जांपल ये है, जैसे कि ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, उसने इसलिए स्कूल छोड़ दिया। या ऐसे भी कह सकते हैं, हमने कहा उसने स्कूल क्यों छोड़ दिया। वहां पर हो सकता है वहां पर स्टडी एजुकेशन अच्छी ना होती हो, पढ़ाई अच्छी ना होती हो, ठीक है, माहौल अच्छा ना हो। तो उसका वाई का क्या आंसर आएगा, ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल। मतलब कि हमने पूरा सेंटेंस में लिखा, इतना लिखा कि उसने इसलिए स्कूल छोड़ दिया। उसने क्यों छोड़ दिया, इसलिए, मतलब कि सेंटेंस में देयरफॉर, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ, हैंस, दो, सो दैट। इस इन टाइप ऑफ सेंटेंसेस में जैसे कि हमें इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि जैसे कि दी ऑफिसेज आर क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ होली। हम पूछेंगे कि ऑफिस बंद क्यों है, आज दफ्तर बंद क्यों है, तो हमें क्या आंसर मिला, जो दफ्तर हैं वो होली की वजह से, होली के कारण, या होली त्योहार होता है, होली की वजह से बंद हैं। हमने पूछा वाई, क्यों बंद हैं, तो उन्होंने बताया कि ऑफिसेज आर क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ होली, होली की वजह से जो दफ्तर हैं वो बंद हैं। वाई का आंसर दिया, He is hence unable to go, इसलिए वो चलने के काबिल नहीं है। मतलब कि हो सकता है उसकी चोट लगी हो। हमने उनसे पूछा कि वो चल क्यों नहीं सकता, ठीक है, वो यहाँ पर आया क्यों नहीं, वो चल क्यों नहीं सकता। तो उसने आंसर दिया कि उसके कोई फ्रैक्चर है या कुछ है, इसलिए he is hence unable to go, इसलिए वो यहाँ पर आने के काबिल नहीं है। अनेबल है, अयोग्य है, यहाँ पर आने के अयोग्य है। हो सकता है उसके कुछ चोट लगी हो। तो जो सेंटेंस पूरा, हमने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, लेकिन हमने ये समझाया कि जिस सेंटेंसेज में हैंस, ऑन अकाउंट ऑफ, देयरफॉर, सो दैट, इस तरह के आंसर आते हैं। जैसे मैं रेड से लगा देती हूँ, रेड पेन से, देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, इसका मतलब भी होता है के कारण, के कारण, होली के कारण। इस टाइप के एडवर्ब में हमें रीजन पता चलता है, पर्पस पता चलता है, क्यों बंद हैं। ही इज हैंस अनेबल टू गो, इसमें हैंस आएगा, हैंस, ये है एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ
रीजन। ठीक है, मतलब कि हमने जिस सेंटेंस में देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, इस कारण से बंद है, इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया, ठीक है, इसलिए वो अयोग्य है, हो सकता है उसकी चोट लगी है, तो हमने पूछा वो क्यों नहीं आया, तो उसने हमें सेंटेंस में बताया कि इज हैज नेबल टू गो, वो इसलिए चलने के अयोग्य है। मतलब जिन सेंटेंसेस में हमें ये बताने की उसने कोशिश की है कि जिसमें इसलिए, क्योंकि, ठीक है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया, बिकॉज भी आ सकता है, वो स्कूल नहीं गया क्योंकि उसको फीवर था, ठीक है, ही वॉज नॉट हेल्दी, वो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, इसलिए, जिन सेंटेंसेज में इसलिए आता है, इसलिए, ठीक है, कारण बताया गया है, वाई का, हमें कोई पूछे वाई तो हम उसका आंसर कैसे देंगे, अगर कोई हमें डेली मतलब के लाइफ में हमें कोई क्वेश्चन पूछता है वाई, हम उसका आंसर देते हैं ना, तो इसलिए अगर हमने कहा कि अगर हमसे पूछे कि वो यहाँ पर क्यों नहीं आया, मतलब कि क्या कारण है, तो उसने सेंटेंस में दे दिया कि ही इज हैज नेबल टू गो, मतलब हो सकता है उसके फ्रैक्चर, उसने कारण बताया, इसलिए उसने कहा कि इसलिए मतलब कि हमें ये जिन सेंटेंसेस में देयरफॉर, ये सेंटेंस बेशक इनकम्प्लीट आपको लग रहा है कि ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, हो सकता है वहाँ पे एजुकेशन ठीक नहीं है, उसने पूरा सेंटेंस लिखा होगा, लेकिन हमने ये बताने की कोशिश की कि जिन सेंटेंसेस में देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, हेंस, वो तेजी से भागा, ताकि, सो दैट, ताकि, इसका मतलब होता है ताकि, वो जल्दी से भागा ताकि वो अपनी ट्रेन को मिस ना करे, ठीक है, वो इतनी तेजी से भागा ताकि वो ट्रेन को मिस ना कर सके, ताकि, इसलिए, क्योंकि, जिन सेंटेंसेस में क्योंकि, देयरफॉर, इसलिए, ताकि, हेंस, इस तरह के जो वाक्य आते हैं ना, वाई का जवाब जहाँ पे आपको दिया जाता है, तो वहाँ जिन सेंटेंसेस में इस तरह के जो वर्ड आते हैं, देयरफॉर, बिकॉज, सो दैट, ऑन अकाउंट ऑफ, हेंस, तो जो होता है एडवर्ब होता है, वो होता है एडवर्ब ऑफ रीजन, जो हमें किसी एक्शन के होने के बारे में बताता है, पर्पस के बारे में बताता है, या रीजन के बारे में बताता है, कि जैसे वो स्कूल नहीं गया क्योंकि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि वो उसके ही वॉज नॉट हेल्दी, क्योंकि वो हेल्दी नहीं था, उसकी ही वॉज नॉट फिट, वो फिट नहीं था, क्योंकि वो मतलब कि उसकी सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने काम नहीं किया, बिकॉज, देयरफॉर, ठीक है, तो ये तो था एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। इसका मतलब होता है यस, जिन सेंटेंसेस में यस या नो, जो नोट वाले सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन इज एन एडवर्ब व्हिच कंफर्म्स द एक्शन, जो कि एक्शन के बारे में हमें कंफर्म करता है कि ये पक्का होगा ही होगा एक्शन, यस, जिसमें मतलब कि जिस सेंटेंसेस में नो नहीं आता, सिंपल जो है हमें किसी एक्शन के बारे होने का कि पक्की सूचना देते हैं, और एडवर्ब ऑफ निगेशन है नो, मतलब कि जिसमें नोट आता है, नो, नोट, नोट एट ऑल, ठीक है, जैसे कि नो, नोट, नोट एट ऑल, नेवर, ये होती है निगेशन वाली, ठीक है, जिन सेंटेंसेस में ये जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो ना वाली होती है, निगेशन, अफर्मेशन यस वाली होती हैं, जो हमें किसी एक्शन के बारे में कंफर्म पक्की सूचना देते हैं कि ये एक्शन होगा ही होगा, ठीक है। पहला है एग्जाम्पल, यस ही वेंट देयर, हाँ वह वहां पर गया, इसमें नो नहीं है ना कहीं पे, नो, नोट, नोट एट ऑल, नेवर, तो ये है अफर्मेशन वाला, ठीक है, ये है अफर्मेशन वाला। आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता, आई डोंट नो, मैं आपको नहीं जानता, इसमें नहीं वाला आ गया, तो ये हो गया निगेशन वाला। ये तो आपको वैसे सेंटेंस में पता चल जाएगा, आसानी से आप बना भी सकते हो। ही विल श्योरली गो देयर, वे वहां पर पक्का जाएगा, मतलब पक्की सूचना है कि वहां पर पक्का जाएगा। ही विल नेवर गो देयर, देखो ये थर्ड में था, इस एग्जाम्पल में ही विल श्योरली गो देयर, अब फोर्थ में आ गया ही विल नेवर गो देयर, वे वहां पर कभी भी नहीं जाएगा, नेवर होगा, वह कहा वहां पर कभी भी नहीं जाएगा, मतलब ये हो गया निगेशन वाला, क्योंकि नेवर आ गया यहाँ पर, तो ही विल श्योरली गो देयर, वे वहां पर पक्का जाएगा,
श्योरिटी हमें दे रहा है, तो ये हो गया अफर्मेशन वाला, ठीक है, जिसमें यस वाला हो। ये हो गया निगेशन वाला सेंटेंस, ठीक है। ही विल सर्टनली पास द एग्जामिनेशन, वह अपने एग्जामिनेशन को निश्चित तौर पर पास कर लेगा। ये वह अपने एग्जामिनेशन को सर्टनली निश्चित तौर पर पास कर लेगा। या ही विल सर्टनली कम हियर, वह यहाँ पर निश्चित तौर पे आएगा, अभी हमें पक्का है वो आएगा। ही विल सर्टनली कम हियर, जहां पर सर्टनली इन वर्ड का यूज किया जाता है, यस, डोंट, सर्टनली, श्योरली, ठीक है। इस तरह के जो होते हैं जहां पर पक्की सूचना दी जाती है होने की, ना होने की नहीं, होने की, ठीक है, तो वो होते हैं फॉर्मेशन वाले। जहां पर नो वाले, नहीं वाला आ जाता है, मैं आपको नहीं जानता, मैं वहां पर नहीं गया, ठीक है, मैंने आपको कभी नहीं देखा, नहीं, नेवर, मैंने आई हैव नेवर सीन यू, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, नेवर आ गया, नो, नोट एट ऑल आ जाए, तो ठीक है। इन ये होते हैं निगेशन वाले। जो तो होते हैं यस वाले, जिसमें नो, नोट, नहीं, ये नहीं आता, श्योरली, सर्टनली, यस मतलब के ही वेंट देयर, जिनमें ये नहीं आते हैं वो पक्का है कि वो अफर्मेशन वाले होंगे। तो ये तो हो गया 6th, ये 7th। अब है 8। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। मैं वैसे सभी के सभी आपको एक दिन में भी समझा सकती थी, लेकिन ऐसे मतलब कि जल्दी करने से आपको फिर मैं डिटेल में नहीं ना समझा पाती, तो आपको समझ में नहीं आते। तो मुझे उम्मीद है आपको कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आता होगा, और मेरा भी यही एम है कि जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपको दे सकूं और आप उसे शेयर करें दूसरे के साथ, तो दूसरों को भी नॉलेज दें। तो जो एडवर्ब है वो थोड़ा सा मुश्किल है, समझ में नहीं आता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे नाउन प्रोनाउन है ना, नाउन प्रोनाउन समझ में आ जाते हैं। नाउन प्रोनाउन, नाउन की जगह भी यूज़ किया जाता है एडजेक्टिव, जो नाउन की विशेषता बताता है, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं होते। जहाँ पे तो दिमाग चलना बंद हो जाता है कि हम कैसे पहचाने एडवर्ब है क्या। तो जो एडवर्ब है आपको ये पहले एडजेक्टिव पता होना चाहिए, नाउन पता होना चाहिए। बस ये आपको समझ लेना है कि जो एडवर्ब होता है ना वो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वर्ब और अपने बारे में बताता है। जैसे कि वो काम, ही रैन फास्ट, ही रैन स्लोली, ठीक है, ही मतलब के सैट क्वाइटली, वो आराम से बैठ गया, चुपचाप बैठ गया, ठीक है। सीता सैंग ब्यूटीफुली, सीता सिंग्स ब्यूटीफुली, या मतलब सीता स्पीक्स पोलाइटली, वो अच्छे विनम्रता से बात करती है, मतलब कि हमें शी वर्क्स हार्ड। ऐसे जो हमें मैनर्स के बारे में, शी वेंट देयर, स्टैंड हेयर, शी लुक्ड अप, शी लुक्ड डाउन, शी वेंट अपस्टेयर्स, शी केम डाउनस्टेयर्स, ठीक है, शी फेल डाउन, अप, डाउन, अबाउ, बिलो, हेयर, देयर, ठीक है। ये जो है ये तो हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। बाकी मेरी वीडियो में देख लेना, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब हो गया एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव। तो ये हो गया फिर ये तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा भी क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस टाइप ऑफ एडवर्ब आस्क द क्वेश्चंस, इसमें हमें डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। ये मतलब कि ये है कि ये जो एडवर्ब है इंटेरोगेटिव, आपको पता ही है साइन ऑफ इंटेरोगेशन क्या होती है, क्वेश्चन मार्क जो है हमें मतलब कि जो पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। अबाउट ये भी हो सकता है, लिख लो आप, अबाउट समवन,
एंड समथिंग, ठीक है। किसी व्यक्ति के बारे में कह लो, किसी चीज के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे कि हम पूछें व्हाई आर यू लेट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है एडवर्ब, व्हाई आर यू लेट, व्हेन विल यू कम, वेयर डिड ही गो, whose book is this, how are you, ये होगा बाय वाला, बैन सबके हो गए। हाँ, विच कार will you like to purchase, ठीक है। या व्हाट इज योर नेम, व्हाट वाला भी कर लो, व्हाट इज योर नेम, सारे वाले हो गए ना। देखो इन सब में ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव एडवर्ब। जैसे वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हो, अगर हम आप किसी से पूछें वाई आर यू लेट, जो क्वेश्चन जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब है वो क्वेश्चन पूछने के लिए किसी के बारे में या किसी थिंग के बारे में। जैसे व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे, क्वेश्चन मार्क है। वेयर डिड यू गो, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ पर गया, वेयर वाला। हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है, ये थिंग के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। हाउ आर यू, आप कैसे हो। विच कार विल यू लाइक टू परचेज, आप कौन सी कार लेना पसंद करोगे, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। इनमें सभी जो है, जो जिस टाइप का एडवर्ब है, ये क्वेश्चन पूछने के लिए किसी व्यक्ति के बारे में या किसी थिंग के बारे में पूछने के लिए है। ये आसान ही आपको समझ में आ जाएगा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अब 2 रह गए हैं, वो मैं आपको कल समझाऊंगी, ठीक है। तो ये 8, मुझे उम्मीद है कि ये जो 8 टाइप के एडवर्ब हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैं आपको 2-2, 3-3 करके समझा रही हूँ। तो कुछ टाइम की कमी की वजह से थोड़ा मुझे है, तो थोड़ा मुझे शौक भी थोड़ा है कि तो आपको थोड़ा मैं नॉलेज दे दूँ। तो उम्मीद है कि आपको जो मैं समझा रही हूँ आपको कुछ समझ में आएगा, और मैं भी थोड़ा अपने आप को सफल समझूंगी कि अगर 1-2 बंदों को भी, पर्सन को भी मेरा समझाया हुआ कुछ मतलब कि समझ में आ जाता है, तो प्लीज़ आपसे ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो शेयर करें, तो रिक्वेस्ट है आपसे। तो जो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मतलब कि जो कुछ मैं समझाती हूँ, आप अगर वीडियो शेयर करेंगे तो और जो है आपके फ्रेंड्स हैं उनको कुछ समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।